इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभा एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना। अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप एक मिनट प्लीज आप प्लीज एक मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वो भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों आगे बोल रहा हूं, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण आप दोनों तय कर लो पहले। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the Constitution, that is ultra vires, and it is ultra vires. Sir, proposed Article 83 sub-Article 5 is just contrary to Article 83 sub-Article 2. Just contrary. Either you keep 83(2) or you keep 83(5). Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-Article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People.
It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. This parliament is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 1 and list 3. Similarly, state assembly is having the power to legislate law under the 7th schedule, list 2 and also list 3, subject to that it would not be contrary, so far concurrent list is concerned, it would not be contrary to the Article 254 of the Constitution. Therefore, by this process, the autonomy of the state legislative assembly is being taken away. That is ultra vires. That is hits the basic structure of the Constitution. Sir, Article 82 and sub-Article 5. Unfortunately, I can't think about it. I can't think that Article 82 sub-Article 5 is giving an uncanonized power to the Election Commission of India. No, we don't have any value. We don't have any value. Then Election Commission of India will decide